वेलकम स्टूडेंट टू आवर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 फॉर क्लास 12th। इससे पहले हमने लगभग हाफ पोर्शन इस यूनिट का कंप्लीट कर चुके हैं या 2/3 पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो पोर्शन बचा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पढ़े थे, जो टॉपिक हमने पढ़े थे उससे थोड़ा रिलेट करता है। रिलेट कैसे करता है उससे? एक तो मैं आज एक टॉपिक शायद पीछे करवा सकते थे हम पहले वाले टॉपिक में, लेकिन नहीं करवाया मैंने, क्योंकि अब जो टॉपिक चलेंगे हम उनके साथ उनको कर सकते हैं। उसमें मैं पहला टॉपिक जो करवा रहा हूं वो आज कर लेते हैं भाई, कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या है भाई वो पहला टॉपिक? कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कूलॉम्स लॉ कहाँ पे अप्लाई होती है? दो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि बात करें, दो चार्ज हमने मान लिए और उसके ऊपर उनके बीच में सेपरेशन मान ली, उस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम क्या मान लिए? लेट एफ बी द फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M1 एंड M2। दो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मान ली, सेपरेटेड by a distance r, then according to Coulomb's law F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई M1 M2, F हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। F इज इक्वल F प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन r²। इसको हटाएंगे, कांस्टेंट यूज करेंगे। F इज इक्वल टू K M1 M2 अपॉन r²। F इज इक्वल टू K की दो वैल्यू होंगी भाई हमारे पास, एक तो 1 हो जाएगी तो M1 M2 अपॉन r² व्हेन K इज इक्वल टू 1, और दूसरे SI सिस्टम में वैल्यू क्या होगी? μ0 अपॉन 4π M1 M2 अपॉन r²। ये K इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? μ0 अपॉन 4π। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान सा है। उसमें चार्ज यूज किया था हमने, यहाँ पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हमने यूज कर ली M1 और M2। ठीक है, वहाँ पे K की वैल्यू μ0 अपॉन 1/4π ε0 यूज की थी, यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे हम? μ0 अपॉन 4π। यही है, इसके अलावा कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। इस टॉपिक पे हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, और यहाँ से मान के चलो आपकी हमारा एक नया पोर्शन शुरू होता है। नया पोर्शन किस तरीके का है वो देखो एक बार। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। क्या होती है भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? पहली बात तो इमेजिनरी होती है, ऐसा रियल में कुछ भी नहीं होता। हम मानते हैं कि ये मैग्नेट के चारों तरफ, या फिर हमने जो एक एक्सपेरिमेंट हमने बताया तो उससे हमें थोड़ा बहुत सर्कुलर के आसपास हमें पता लग जाता है कि एक सर्कुलर कंडक्टर है, उसके चारों तरफ जो सर्कुलर लूप में बनती है, वहाँ पे तो हम बता सकते हैं भाई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह दिख रही है, तो हम इनको मान लेते। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्मल एक बार मैग्नेट को लेके चलते, इसको लेके चलते हैं नॉर्मल, यदि एक बार मैग्नेट को लेके चले, वहाँ पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखते हैं तो वो एक इमेजनरी हम लेग मान के चलते हैं। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं लिख देता हूँ जिनसे आपको शायद थोड़ी बहुत हेल्प मिले। फर्स्ट जैसे हमने बता दिया
these are imaginary lines which tells about the direction of magnetic field। ठीक है, ये मान सकते हैं हम। नेक्स्ट यदि हम बात करें आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन is from north to south pole and inside the magnet, inside the magnet the direction of magnetic field line is from south to नॉर्थ पोल। आउटसाइड यदि हम बात करेंगे भाई, सपोज करो इस तरीके से ही दे रखा है, यदि हम इसकी ही बात कर रहे हैं तो ये हमने साउथ पोल यदि मान लिए, नॉर्थ पोल, तो बाहर यदि हम बात करते हैं तो वो किस तरीके से होगी, ऐसे होती, ठीक है, इस तरीके। लेकिन अंदर यदि बात करेंगे तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की साइड होती, इनसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट इसके अपोजिट होती, ठीक है। They never intersect, each other tangent to any magnetic field line gives the direction of मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यदि इस तरीके से जा रही, इस पे कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है भाई वो। दे आर continuous and close to each other, ठीक है। एक और लिख लो आप, मैग्नेटिक फील्ड strength of magnetic field can be calculated by number of magnetic field lines पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी है भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की।
सॉरी शुरू में हमने क्या बताया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये रियल में नहीं होती, हम इनको कंसीडर करते हैं कि भाई ये इस तरीके से बनेगी। और दूसरा, यदि हम डायरेक्शन की बात करें, इनसाइड द मैग्नेट और आउटसाइड द मैग्नेट, इनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है, एक नहीं होती। इनसाइड द मैग्नेट यदि हम बात करें तो नॉर्थ पोल से किस साइड मूव करेगी, साउथ पोल। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, सॉरी अपोजिट बोल दिया हो तो। अब यदि हम बात करें कि क्या ये कभी इंटरसेक्ट करती है, नहीं करती इंटरसेक्ट, और यदि इनके ऊपर हम कोई भी एक टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। ये कंटिन्यूस एंड क्लोज होती है एक दूसरे के। लास्ट यदि हम बात करें, हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, तो कोई भी एक एरिया गिवन है हमारे पास, उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसको यदि हम कैलकुलेट कर ले तो हम स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की साइड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर ये रह गया क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमने पढ़ रखा है, उसी की तरह हमने क्या पढ़ना है यहाँ पे कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता क्या है। तो यदि हम बात करें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, इफ वी हैव इट कंसिस्ट ऑफ टू मैग्नेटिक पोल ऑफ opposite pole strength that is north and south pole. The separation between the pole strength is 12 and called मैग्नेटिक लेंथ। कि हमारे पास सपोज करो एक इस तरीके से दे दिया भाई, ये बार मैग्नेट की तरह ही होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, या साउथ नॉर्थ लिख लो। इनके बीच में सेपरेशन हमने कितनी मान ली, 12। कितनी सेपरेशन मान ली, 12। अब ये इसकी m और इसकी भी हमने कितनी मान ली, m। वैसे अलग अलग है, हमें पता है ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, लेकिन मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हमने दोनों की बराबर मान ली, m मान ली। ठीक है, अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, देन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके इक्वल होगा, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल M से भाई, ये होगा m इंटू 12। ये जो हमारे पास आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये वाला है, यदि खाली इतना कॉम्बिनेशन दे रखा हो हमारे पास, केवल ये मैग्नेटिक डायपोल है हमारे पास, नॉट डायपोल मोमेंट, इट्स ओनली मैग्नेटिक डायपोल। और यदि हम कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर दे, उनके बीच में सेपरेशन है, तो वो हमें क्या देगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या लिख सकते हैं इसको, द प्रोडक्ट ऑफ
मैग्नेटिक लेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी pole strength gives the value of magnetic dipole moment. Its SI unit is ampere meter square and the SI unit of magnetic pole strength is ampere मीटर। ये था आपके पास आज का तीसरा टॉपिक। कुछ नहीं करना, हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बताना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की तरह यह बिल्कुल थोड़ा बहुत फर्क है। करना क्या, हमें कोई भी एक मैग्नेटिक बार हमने मान ली, उस पर दो पोल स्ट्रेंथ मान ली, दोनों अपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम, ठीक है। उनके बीच में हमने कोई भी एक सेपरेशन मान ली 2L, और यदि इनमें से एक को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, इनके बीच एक पोल स्ट्रेंथ को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं उनके बीच में सेपरेशन से, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और यदि पोल स्ट्रेंथ की यदि हम बात करें उसकी यूनिट फाइंड आउट करें तो एम्पियर मीटर, ठीक है। अब जैसे हमने वहां पे दो टॉपिक पढ़े थे, दो टॉपिक कौन कौन से पढ़े थे, इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन पे बार मैग्नेट का यूज करके, वहां पे डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूज करके हमने फाइंड आउट किया था। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, बार मैग्नेट का यूज करके हम पोल स्ट्रेंथ निकालेंगे एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। देखो कैसे होगा। सेम है दोनों, जैसे उसमें किया था हमने उसी तरीके से इसमें करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट एट एक्सियल लाइन, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एक बार मैग्नेट के कारण, कहां पे, एक्सियल लाइन के ऊपर, ठीक है। बार मैग्नेट ये हमने बना दिया बार मैग्नेट, ए भी नाम दे दिया, इसका सेंटर कितना मान लिया O, ये लेंथ L है हमारे पास, ये वाली लेंथ कितनी है L। एक्सियल लाइन का मतलब क्या है भाई, एक्सियल यदि इसको हम इस तरीके से बात करें, या फिर आप कॉमन सेंस के लिए मैं आपको बता के चलूं तो एक्सियल लाइन हम कौन से लेंगे, जो इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, और इक्वेटोरियल लाइन कौन सी लेके चलेंगे, जो हम 90 डिग्री के एंगल के साथ हो, जो इसके परपेंडिकुलर होगी बार मैग्नेट के, वो हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसकी एक्सियल लाइन पे हमने एक पॉइंट मान लिया क्या, P, ठीक है, जो इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, D डिस्टेंस के ऊपर। यहाँ पे हमने दो मैग्नेटिक फील्ड मान ली, BS और BN, ये हमने साउथ पोल मान लिया, ये कौन सा मान लिया, नॉर्थ पोल, ठीक है। कर सकते इतना बिल्कुल आसान। अब इसमें लिख लेते एक बार डेरिवेशन,
और मेरे को डेरिवेशन वाले टॉपिक एज कंपेयर टू यदि हम बात करें थ्योरेटिकल, तो मेरे को इन करने में, ये करने में ज़्यादा मजे आते, ये लगा लो, या फिर ज़्यादा अच्छा लगता है ये मान के चलो। क्योंकि डेरिवेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको यदि पहला जो कंसिडर हमने किया यदि वो आप ठीक से कर लेते हो तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है ना, आपको कुछ याद करने की जरूरत। डेरिवेशन की सबसे अच्छी खासियत पता है क्या है? कि आपको पहली लाइन आनी चाहिए। यदि आपने एक बार उसको ढंग से पढ़ रखा आपको, उसके बाद तो सोल्व होता चले जाएगा अपने आप ही। आधे से ज्यादा डेरिवेशन में मैं ये कह सकता हूं कि हम पहले 2-3 लाइनों में ही फिजिक्स अप्लाई करते हैं, उसके बाद जितना भी पूरा डेरिवेशन चलने वाला है वो सारे मैथमेटिकल चलता है। ठीक है, देखो इसमें लेट अस कंसीडर a bar magnet AB having center O। ठीक है, M is the magnitude या फिर मैग्नीट्यूड ही है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच पोल स्ट्रेंथ, ईच पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब BN एंड BS are magnetic field strength due to north and south pole of बार मैग्नेट। ठीक है, इफ M is the magnetic dipole moment, then it is given by M is equal to M into 2L। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। ठीक है, कंसिडर ए पॉइंट P which is at a distance D from the center of मैग्नेटिक बार। इसके सेंटर से हमने एक पॉइंट P मान लिया जो कितनी डिस्टेंस के ऊपर है भाई, D डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। अब यदि यहां से हम बात करें, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल is given by BS is equal to म्यू नोट अपॉन 4 पाई M अपॉन, अब डिस्टेंस कितनी है भैया, A से लेके P तक क्या लिख सकते हैं, AP का स्क्वायर अलोंग किस डायरेक्शन में है भैया, BP लिख सकते हैं हम। ठीक है, इस साइड में। अब यदि हमें AP की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, देखो AP है
यहां तक d है, ये l है, ये कंप्लीट निकालेंगे तो d प्लस एल हो गया हमारे पास। AP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको हम भाई, AO प्लस OP इज इक्वल टू D प्लस L। सो BS इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई M अपॉन D प्लस L का स्क्वायर। ये हमने सेकंड इक्वेशन मान ली, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल इज गिवन बाय Bn इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई। अब m अपॉन कितने दूर है भाई ये नॉर्थ पोल यहां से, BP का स्क्वायर। अब हम यदि BP अलोंग किस डायरेक्शन में, ये यहां से दूर है या फिर इसमें आपने लिखी रखी है डायरेक्शन P से आगे की साइड जा रहा है Bn, क्योंकि साउथ पोल की डायरेक्शन क्या होती है भाई, टुवर्ड्स मतलब उसकी साइड जाएगा, और नॉर्थ पोल की डायरेक्शन क्या होती है, पोल से दूर की साइड, इसलिए हमने ये डायरेक्शन बताई दोनों की, ठीक है। तो BP की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे, तो इसको OP में से माइनस कर दे हम, OP कंप्लीट है, इसमें से OB माइनस कर दे। BP इज इक्वल टू OP माइनस OB मीन्स D माइनस L, ये लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, म्यू नोट अपॉन 4 पाई M अपॉन D माइनस L का स्क्वायर। ये BP सॉरी BN, ये तो सही था, BN की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, 3। दोबारा देख लो एक बार, क्या किया हमने, एक बार मैग्नेट मान लिया, ठीक है, और बार मैग्नेट मानने के बाद हमने क्या किया है, उससे एक पॉइंट P मान के चले जो D डिस्टेंस के ऊपर, इस पे 2 पोल हो गए, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इनके कारण हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो डायरेक्शन बताएंगे BS, तो भाई इस साइड होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, और नॉर्थ पोल दूर जाएगा, क्योंकि हमें पता है साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन चलती, नॉर्थ पोल से दूर की साइड जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, उस हिसाब से हमने ले ली। अब हमें क्या करना है, 2 इक्वेशन आ गई, BS और वो वैल्यू आ गया हमारे पास, देखो आगे। जिसने पहले वाले टॉपिक कर रखे हैं वो आराम से कर सकता है इसको। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, क्या होगा ये, B इज इक्वल टू BN माइनस BS, वैल्यू पुट कर दो, म्यू नोट अपॉन 4 पाई M बाई D प्लस L का स्क्वायर माइनस म्यू नोट अपॉन 4 पाई M, उल्टा लिख दिया भाई, यहाँ पे माइनस आएगा, D प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी हमें कोई ज़रूरत है नहीं नीचे वाले की, ये हमने हटा दी, ठीक है। अब मैथमेटिकल चलना, पूरा क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, म्यू नोट अपॉन 4 पाई और M कॉमन आ गया, 1 बाई D माइनस L का स्क्वायर माइनस 1 बाई D प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। म्यू नोट अपॉन 4 पाई M, एलसीएम क्या आएगा भाई इधर से, देखो एक बार तो चलो इनको ऐसे लिख सकते, D माइनस L का स्क्वायर और D प्लस
एल का स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा डी प्लस एल का स्क्वायर माइनस डी माइनस एल का स्क्वायर लिख दिया हमने ये। अब यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है आपको, स्क्वायर को भूल जाओ, जो स्क्वायर लगा रखे ना उनको 1 मिनट के लिए रहने दो। क्या बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं हम इसको म्यू नोट अपॉन 4 पाई m डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसको ओपन करो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl माइनस डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2dl। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होना था, लेकिन बाहर माइनस होने का जो अंदर वाले प्लस थे वो माइनस हो गए, जो माइनस था वो प्लस हो गया। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल, क्या बचा हमारे पास म्यू नोट अपॉन 4 पाई m 4dl अपॉन डी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर। ठीक है, ये b की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यदि यहां से देखें हम b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई m इंटू 2l इंटू 2d, लिख सकते हैं हम इसको अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और सारे का होल स्क्वायर। m इंटू 2l क्या होता है हमारे पास, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वेशन फर्स्ट लिख रखी है, m इंटू 2d और इसका स्क्वायर। ठीक है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई m इंटू 2d। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई, d की वैल्यू बहुत ज़्यादा है किससे, l से, इसलिए हम l को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और डी स्क्वायर की पावर 2 बचेगा हमारे पास, म्यू नोट अपॉन 4 पाई m इंटू 2d और d की पावर 4, ये दोनों कैंसिल, d की पावर कितनी बच गई 3, तो b एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी की पावर 3। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये आप देख सकते हो, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना। फिर दोनों वैल्यू हमने निकाल ली थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो 2 वैल्यू आई थी दोनों हमने फाइंड आउट कर दी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यदि हम नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाले तो bn माइनस bs दोनों की वैल्यू पुट कर दी हमने, कॉमन क्या है म्यू नोट अपॉन 4 पाई m, कॉमन आ गया दोनों में से। अब अंदर जो बचा है इसमें ये स्टेप थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, कि जब एलसीएम लेंगे ना तो a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कंप्लीट का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। वो कॉमन आने के बाद जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करो, वो जो बच गया ये वाली टर्म हमारे पास मिलकर क्या बनाया था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम साइड में लिख सकते हैं क्या, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। हमने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये था आपका टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट एट एक्सियल लाइन। अब जब नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसमें इक्वेटोरियल लाइन का। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट at equatorial line। ये हमारा आज का अगला टॉपिक। इसमें हमें क्या करना है, सेम एक बार मैग्नेट मान लिया हमने, इसके सेंटर से एक पॉइंट P मान लिया, वही ये नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारी, और ये किसके कारण होगी भाई, साउथ पोल के कारण। ये डिस्टेंस वही L हो गया हमारे पास, ये वाली भी L, सेंटर O, ये इसको N और S ही मान लो अब की बार, S N। ठीक है, ये इस तरीके से
यहाँ तक आ गया समझ में। ये L है और ये D, तो ये कितना आ जाएगा अंडर D प्लस L, और ये भी कितना आ जाएगा D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। ये एंगल हमारे पास ये 90 डिग्री है। अब इसके लिए सेम वही एज इट इज लिख लो पहले तो एक बार। कंसिडर ए बार मैग्नेट NS having center O, पोल स्ट्रेंथ कितनी हमारे पास M फॉर ईच पोल, ठीक है। अब यदि हम देखें यहां से BN and BS are magnetic pole strength, या मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ नहीं भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। सेम वही लेके चल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड मान लिया हमने, दो पोल मान लिए उसके, ठीक है। एक नॉर्थ पोल मान लिया हमने और एक साउथ पोल मान लिया। उसके कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। कंसिडर ए पॉइंट P at a distance D from center of dipole, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी। क्या लिख सकते हैं अब हम कि BN या BS निकाल लो पहले, इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई M अपॉन SP का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई M अपॉन ये वैल्यू कितनी भाई D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ गई, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड BS की वैल्यू आ गई हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन। BN सिमिलरली BN इज इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई M अपॉन NP, इसका स्क्वायर म्यू नोट अपॉन 4 पाई M D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब यहां से हमें दोनों देखते ही पता चल रहा है दोनों वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, इक्वल, आइडेंटिकल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड it is clear that BN is equal to BS, ठीक है। सो resolving BN and BS into rectangular component, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं भैया यदि हम BN साइन फाई
बी एन सॉरी बी एस साइन फाई, बी एन कोस फाई, बी एस कोस फाई। ठीक है, आ गया हमारे पास यहां तक। अब टोटल सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड is given by B, एक सेकंड भाई इसको हटाओ एक बार, कंपोनेंट सच दैट बी एन कोस फाई, बी एन साइन फाई, बी एन बी एस कोस फाई, बी एस साइन फाई। आगे वैल्यू, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, क्या होगी भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल टू बी एन कोस फाई प्लस बी एस कोस फाई प्लस बी एन साइन फाई प्लस बी एस साइन फाई। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया हमारे पास। इट इज क्लियर, from figure that Bn sin phi and Bs sin phi इज इक्वल टू 0, यहाँ प्लस कर लो भाई, प्लस इज इक्वल टू 0 बिकॉज इक्वल इन magnitude and opposite in direction। ठीक है, तो B की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, बी एन कोस फाई प्लस बी एस कोस फाई। ठीक है, एज बी एन इज इक्वल टू बी एस, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 बी एन कोस फाई। ये इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास 4th। अब देखो भाई इसके एक बार यहाँ तक हमारे पास क्या गिवन है, हमें एक बार मैग्नेट दे रखा है। बार मैग्नेट कहाँ पे है, ये जो बार मैग्नेट हमारा वो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी, वो वैल्यू हमें कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। किस पे फाइंड आउट करनी है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। हमने क्या मान लिया, एक पॉइंट माना P, जो कितनी डिस्टेंस के ऊपर है भाई, वो D डिस्टेंस के ऊपर है हमारे बार मैग्नेट के सेंटर से। ठीक है, D डिस्टेंस पे होने के बावजूद नॉर्थ पोल और साउथ पोल से यदि हम उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, √d² बाई L²। कितनी आएगी वो, √d² बाई L²। ये वैल्यू आई हमारे पास। ठीक है, हमने Bs और Bn की वैल्यू निकाल ली। Bs और Bn की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या देखते, दोनों वैल्यू बराबर है, इसलिए हमने इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। अब Bn और Bn साइन फाई, Bs साइन फाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट बचेगा वो किससे आएगा, Bn कोस फाई और Bs कोस फाई से हमारा रिजल्ट आएगा। दोनों वैल्यू बराबर है तो या तो Bn को Bs लिख लो या Bs को Bn। हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो क्या आएगा, B इज इक्वल टू Bn 2Bn कोस फाई। ठीक है, अब करते इसको आगे।
देखो भैया इसमें आगे b इज इक्वल टू 2bn cos फाई। 2bn की वैल्यू कितनी है भाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर इंटू कोस फाई। कोस फाई की यदि वैल्यू निकालते, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हमारे पास एल, हाइपोटेन्यूज कितना है ये, मतलब कोस फाई की वैल्यू निकालें तो 2 म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम अपॉन 2 क्या हो जाएगी वैल्यू भाई, एल अपॉन अंडर रूट डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम इंटू 2l, ये 2 यहाँ से पीछे ले आया मैं, 2l डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर और सारे की पावर 3/2। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, इधर पावर 1 है इधर पावर हाफ है, पावर ऐड करेंगे पावर कितनी हो गया हमारे पास 3/2 बी की वैल्यू। इसको मैंने इक्वेशन 5 मान लिया। एम हमने पहले ने, इफ एम इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट such that m is equal to m into 2l, equation 6, putting equation 6 in 5, b is equal to म्यू नोट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की पावर 3/2। इफ d इज वेरी ग्रेटर देन l को नेग्लेक्ट कर देंगे हम, डी स्क्वेयर सॉरी म्यू नोट 4 पाई m अपॉन डी स्क्वेयर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब। ये वैल्यू, और ये कौन सी, b इक्विटोरियल की, इसकी वैल्यू है ये b इक्विटोरियल की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, कर सकते हैं हम इसको। अब यदि हम इन दोनों के बीच में वैल्यू निकाले, रिलेशन निकाले इक्विटोरियल और एक्सियल, यदि हम इसको भाई जो रिजल्ट आया है हमारे पास इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दे तो किसका रिजल्ट आ जाएगा, ये एक्सियल लाइन का रिजल्ट आ जाएगा। मतलब यार क्या लिख सकते हैं हम, बी एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू बी इक्विटोरियल। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 13। ये सारा एक साथ करवाना जरूरी इसलिए था कि दोनों एक दूसरे से रिलेट करते। ठीक है, बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।